सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार सबके सब। आज हम ना केमिस्ट्री का क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भैया, सॉल्यूशन का नाम सुनते क्या आता है, अरे भैया ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इसके आंसर निकल जाए, हमारे सॉल्यूशन निकल जाए क्वेश्चन के, तो अपना आईआईटी तो बस हाथ में, जेब में अपना आईआईटी। अगर सॉल्यूशन निकलने लग गए आंसर्स के, तो यार वो वाला सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, पैरेलल एक्चुअल सॉल्यूशन का। और नहीं ये वो वाला सॉल्यूशन है जब तुम लोग जाते हो, या देखा होगा ये डोरेमोन और नोबिता वाला सीन, की नोबिता जब देखो अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाता है, डोरेमोन को बताता है, अपना प्रॉब्लम बताता है, और डोरेमोन अपना एक सॉल्यूशन देता है नोबिता को हमेशा। तो ये वो वाला भी चीज़ नहीं है, तो ये है क्या। तो यार चलो सॉल्यूशन को थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं कि ये एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ने के वाले। कोको कोला को देखा होगा, कोको कोला को यार पिया भी हो गया तुम लोगों ने, ठीक है। और इवन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में। या तुमने देखा होगा कि ना बर्फ के टाइम पे ये जेसीबी आती है, कुछ नमक वमक डालते हैं, उसको साइड कर देते हैं, तो ये कैसे होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का एक्चुअल फिनोमिनन क्या है, ये सब चीजें पढ़ने वाले। इवन जब पेप्सी में से जब वो डालते हैं ना, पेप्सी जब गिलास में डालते हैं तो बबल्स बाहर निकलते हैं, है ना, और अपने उस मार्क तक जाते हैं, तो ये क्या है, क्या ये सारा कुछ नहीं यार इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ों को, यानी जो अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं ना, उससे जोड़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो यार सॉल्यूशन को समझे तो सॉल्यूशन जनरली एक टाइप का मिक्सचर ही होता है, लेकिन हम मिक्सचर को पहले थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये मिक्सचर जो नाम, जो मैंने वर्ड बोला, ये तुम लोगों ने काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर, किसी को कुछ पता है? कुछ टाइप से होता है ना मिक्सचर, दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना देते हैं जो एक साथ मिक्स कर जाते हैं। तो कुछ होता है, क्या होता है, सोचो सोचो क्या होता है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। दो टाइप के होते हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं। एक क्या नाम लिया है, होमोजीनस। क्या नाम लिया था, याद आया कुछ, होमोजीनस वर्ड याद आया। और एक था हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर, याद आया किसी को? अच्छा चलो, हो अगर किसी को याद आ जाए तो कमेंट कर देना कि होमोजीनस मिक्सचर में मुझे पता था। तो होमोजीनस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या था, सेम, यानी थ्रू आउट जब सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है, किसी उसके अंदर, यानी आपने क्या किया, सेम कंपोजिशन, यानी आपने क्या किया इसके अंदर, ऐसे देखो कि एक बीकर लिया आपने, क्या लिया, एक बीकर को लिया, ओके। इसके अंदर मान लो वाटर था, अभी जो हर जगह ज़्यादातर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, अभी सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट होता है, उसको भी बात कर लेंगे। तो पानी था, ओके, और आपने क्या किया, शुगर को इसके अंदर डाल दिया। अगर ये इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्स हो गया, ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है सबके अंदर। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, जैसे मान लो यार तुमने चॉक को लिया और पानी में डाल दिया और घोल दिया, तो क्या होता है, चॉक नीचे सेटल डाउन कर जाता है, पानी ऊपर रह जाता है, राइट। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी जब जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, ओके, यानी थोड़ा सा अलग अलग कंपोजिशन दिख ही जाता है, यानी एक यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है जहां पे, दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये देखा था आपने अभी तक हमने। तो सॉल्यूशन हम जो पढ़ने वाले, एक्चुअली हम यहाँ पे बात जो करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा करने वाले हैं, कि सॉल्यूशन आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले तो पहले इसकी कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे यहाँ। अब इसको देखो, ये शुगर वाटर मतलब क्या, वो शरबत सबने पिया होगा, इवन नींबू पानी भी पिया होगा। नींबू पानी में तो सॉल्ट डालते हैं, लेकिन मान लो हमारे पास शुगर वाटर है, यानी शरबत हमें बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो भाई साहब हम लोग पानी लेते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, घोलते हैं, बन गया सॉल्यूशन। ऐसे ही करते हैं ना, शुगर सॉल्यूशन ऐसे बनाते हो। लेकिन कभी ये सोचा, जो मैं बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, इवन तुमने शायद क्लास 11th में पढ़ लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभार ना वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ बच्चों के ना वीक रह जाते हैं, तो साथ साथ लेके चलते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन का अगर आप इसको बना रहे हो तो क्या करते हैं, हमने इसको लिया, वाटर का सॉल्वेंट लिया, शुगर लिया। तो इसके अंदर करते क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर देखो, अगर आप तुम नींबू पानी बना रहे हो या शरबती बना रहे हो, तो जो तुम्हारा, जैसे मान लो नींबू पानी, ओके, मुझको मन कर रहा है अभी नींबू पानी पीने का, मुझे शरबत पीने का मन नहीं कर रहा। ओके, तो क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और पानी में मिला देंगे, राइट, वाटर में। तो इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके, जो नींबू पानी के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी लोग पीते हैं। या अगर मैं चाहूँ तो उसमें नींबू में तो नींबू डाला ही नहीं है, तो लेमन भी डालेंगे, ओके। अब जो, ये ध्यान रखना, जो स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो होता है भाई साहब सॉल्यूट। क्या होता है, वो होता है सॉल्यूट। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्वेंट। है भैया, ये क्या चीज बोल दिया, अभी तो आप नींबू पानी कर रहे थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कहाँ गए भाई साहब। सॉल्यूशन को बनाने के लिए, सॉल्यूशन में एक तो आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और
एक से ज़्यादा आपके सॉल्यूट हो सकते हैं, यानी जो कम क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे 2 सॉल्यूट है, ठीक है, तो इसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 2 वाले होते हैं, जैसे मान लो ये शरबत वाले में जो था उसमें जब शुगर और वाटर था, तो शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में है तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, ये ध्यान रखना आपसे। एंड ये कहते हैं जो तुम्हारा पानी है ना, पानी, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से अगर मान लो 4 हो जाए तो यार देखो सॉल्वेंट एक ही होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है ना, यानी जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी की सरकार बनती है, यानी सिंपल सा चीज़ है। तो सॉल्वेंट वो वाला चीज़ हो गया, यानी लार्जर क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट है, छोटी क्वांटिटी वाला सॉल्यूट है। कोई अभी ये नहीं कहेगा कि भैया क्या पढ़ा रहे हो, वरना आप लोगों के है ना हाथ से ये जो IIT रुड़की है ना, देखो पढ़ना क्यों है, अगर ढंग से पढ़ोगे भाई IIT रुड़की में मिलेगा, जन्नत है, जन्नत अपने आप में, देख रहे हो बिल्कुल महलों जैसा आराम, शौक आराम मिल जाएगा। और वरना ये DTU, इसमें एक्चुअली मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रिनॉन कॉलेज में माना जाता है। एंड काफ़ी अच्छी लाइफ है यार दोनों कॉलेजेस की। तो अगर ऐसी लाइफ चाहिए ना जो बड़े मज़े से लाइफ जी सको, तो ये यार कॉलेज के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ढंग से ध्यान से पढ़ो, कोई ये नहीं कि आधे लोग सो रहे हो कि यार क्या भैया अभी आप छोटी छोटी चीज़ें क्या करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए ढंग से देखो कि अगर तुम लोगों को पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा वापस से। अब हम बात करते हैं भाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में भी होगा। देखो यार बेसिकली क्या है, अपने पास 3 चीज़ें होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तो होता है, ठीक है, ये हम भी जानते हैं 3 चीज़ें हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, तो भाई 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये होता कैसे है, कैसे बनता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ जो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने बात की थी सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यही पे हमने बात की थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। अगर कोई चीज़ गैसियस सॉल्यूशन है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, आता है ना कि भाई ये चीज़ गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगी, ऐसा क्या है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो सॉल्वेंट जो है, जो सॉल्वेंट जो आपका है यहाँ पे, वो गैस है तीनों उसमें, राइट। तो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, यानी मान लो अगर सॉल्वेंट गैस गैस वाला है, ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। लिक्विड वाला है सॉल्वेंट, यानी मेजर क्वांटिटी में लिक्विड पड़ा है, मतलब क्या है, मेजर क्वांटिटी में भाई साहब लिक्विड पड़ा है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड पड़ा है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, यानी जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा उसकी सरकार, बीजेपी की मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो बीजेपी की सरकार। तो इसी तरीके से यार सॉल्वेंट का सीन है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, गैस को, गैस अगर आपका सॉल्वेंट है गैसियस सॉल्यूशन में, तो गैस को गैस के साथ कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों को स्मोक करते हुए देखा होगा, तो स्मोक जो करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो जो जलता है वो एक अनवांटेड पार्टिकल, जो पूरा सॉलिड पार्टिकल ही ऊपर जाता है, राइट। तो सॉलिड वो एक तरीके से सॉलिड प्लस गैस सॉल्यूशन होता है, दैट इज स्मोक। जो स्मोक होता है ना, वो सॉलिड प्लस गैस का सॉल्यूशन होता है। अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में गैस में घुल मिल रहे होते हैं, यही होता है ना। सो वो हो गया सॉलिड प्लस गैस का। वरना एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, दैट इज कैम्फर इन नाइट्रोजन। नहीं तो लिक्विड भी गैस में मिलती है, वो क्या, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। अगर इन दोनों का ये दोनों मिक्स होते हैं तो दैट इज लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन। तो ये गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ओके, और गैस प्लस गैस तो हम देखते हैं ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन के अंदर आप उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हो या किसी और गैसेस के साथ कोई चीज़ दूसरी गैस मिल रही है, तो दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। इसी तरीके से मान लो सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में क्या पढ़ना है, किसके अंदर, सॉल्वेंट क्या होगा, दैट इज सॉलिड। हाँ सही सुन रहे हो भाई साहब, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ऐसे देखो काफ़ी तीनों सॉल्यूट तो आपके तीनों में हो सकता है, जैसे गैस प्लस सॉलिड बन सकता है, लिक्विड प्लस सॉलिड बन सकता है, सॉलिड प्लस सॉलिड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने यूज़ होते हैं दैट इज सॉलिड प्लस सॉलिड, ये होता है। इसका एग्जाम्पल्स में कॉपर इन गोल्ड दे रखा है, लेकिन उससे पहले ये आप लोगों ने देखे होंगे घर में अलॉयस के कई सारे वो होते हैं, कुछ कई सारे अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं, ठीक है, और कई सारे अलॉयज होते हैं अलग अलग जो काफ़ी डेकोरेटिंग पीस के लिए करते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि भाई 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस ये हो गया, राइट, यही सब सुनते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या है या ये है। तो हम जब जाते हैं सुनार के पास, तो वो भाई साहब वो 22 कैरेट गोल्ड का हमें उसका बनाता है। तो 22, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड पूरा प्योर होता है आपका, तो 22 कैरेट गोल्ड का थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ वाला बनता है, थोड़ा, इतना नहीं। तो 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 22 पार्ट आपके क्या कहते हैं, डेट इज गोल्ड है, 22 पार्ट क्या है, गोल्ड है, एंड 2 पार्ट उसका
कॉपर का है। ओके, ये वाला सीन होता है। तो ये एक अलॉय बनाया गया कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज की है। ऐसे ही अलॉयस की अलग अलग कंपोजिशंस को बनाया जाता है, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके, कि उसका हमें एक डिजायर प्रॉपर्टी मिले। एक दूसरा होता है कि भाई सॉलिड लिक्विड में कब मिक्स होगा, तो इसका बोला गया एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। गैस सॉलिड के साथ कब है, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। और आप लोगों को तो दिखते ही होंगे इस तरीके से सारी चीजें, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की भी। देखो यार, हमने 2 सॉल्यूशन पढ़े, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो अगर 2 सॉल्यूशन पढ़े, सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो हमने सीधे सीधे बोला भाई सॉल्वेंट किसका सबसे बड़ी मेजॉरिटी होगी, गैस की मेजॉरिटी होगी गैसियस सॉल्यूशन में। सॉलिड सॉल्यूशन में मेजॉरिटी किसकी है, यानी सॉल्वेंट कौन सा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, तीसरी मेजॉरिटी लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, दैट इज सॉल्वेंट कौन सा सबसे ज्यादा है, लिक्विड, ठीक है। और सब जनरली हम इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में सबसे ज्यादा देखने वाले हैं, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनो। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन है। अब लिक्विड सॉल्यूशन का क्या सीन है, एक किसी घर में एक्वेरियम होगा, तो अगर सॉल्यूट आपका गैस है, गैस प्लस लिक्विड, तो ये आपके एक्वेरियम में हमारी मछलियों को जिंदा रखता है। इवन नदियों में भी क्या है, यानी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पता है ना कि मछलियां गिल से लेती हैं सांसें, तो ऑक्सीजन ही लेती है, जो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी वाटर के अंदर डिजॉल्व है। तो यार उसको गौर से देखो, जो बबल्स निकल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन वगैरह है इस वाटर के अंदर, इसके अंदर, वरना एक लिक्विड प्लस लिक्विड होता है। लिक्विड प्लस लिक्विड कौन सा होता है, अल्कोहल इन वाटर। देखा होगा काफ़ी कि अगर किसी के घर में या ऐसे मूवी में देखा होगा कि यार थोड़ा सा अल्कोहल डाला, उसके बाद ऊपर पानी डाल दिया या सोडा डाल दिया, यही करते हैं ना, पानी या सोडा डालते हैं, अल्कोहल कम डालते हैं, पानी या सोडा ज़्यादा डालते हैं, तो बन गया पैक, ठीक है। तो दैट इज लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। वह एग्जांपल है लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का। अब वह सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है, दैट इज यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज इन वाटर। इससे याद नहीं आया, अरे ग्लूकोज तो तुम सबने पिया होगा, वरना एक चीज से याद आ जाएगा, एक तुम लोगों ने ऐड देखी होगी, ठीक है। थोड़ा सा डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं कि सूरज काफी तप रहा है, ओके, और बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो वो सूरज का एक स्ट्रॉ लगा के उसकी एनर्जी पूरी चूस रहा होता है। तो फिर क्या करते हैं, मम्मी के पास जाता है बच्चा, मम्मी क्या करती है, ले भाई गिलास लिया, उसके अंदर ग्लूकोज डाला, ठीक है, और पानी में मिक्स करके उसको दे दिया, एंड देन वो वापस पीते हैं, एनर्जी वापस से कम आ जाती है। जानता हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, लेकिन कोई नहीं, वो सही हो जाएगी टाइम टू टाइम पे। तो यही है, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल, दैट इज ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि भाई सॉल्यूशन वाला क्या चीज़ होता है, ओके। अब क्या है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको नापोगे कैसे, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, नापने की चीज़। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब यानी स्ट्रेंथ। भाई साहब, अगर मैंने आपको बोला कि शरबत दे दो, ठीक है, तो कोई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, कोई बोलते हैं बहुत ज़्यादा फीका, इतना मीठा नहीं है। या अगर मैं नींबू पानी बोलता हूँ तो बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही नमकीन हो गया है, यानी इतना ज़्यादा। तो आप इसको कैसे क्वांटिफाई करोगे, कैसे आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बताओगे, क्वांटिटी के टर्म्स में, दैट इज यानी उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और एक्चुअली यार तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन क्या होता है ना कि क्लास 11th में जो पहला चैप्टर होता है ना, तो फिजिक्स के अंदर तो ये आ जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन, तो बड़े बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, चलो यार इजी सा चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट, और आधों की क्या कहते हैं सांसें फूल जाती है मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही। तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन वगैरह, तो इतना अच्छे से बच्चे पढ़ते नहीं है। तो एक बार ना इसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, और जिसने ऑलरेडी कर रखा होगा उसका भी रिवाइज हो जाएगा। तो यार देखो, तसल्ली से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये IIT JEE की प्रिपरेशन है, ये वो प्रिपरेशन नहीं है आपकी आराम से कहते हैं आपको सब मार्क्स चाहिए, भाई ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, आ जाएगा पेपर में, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको पहले से आता है अच्छी बात है, लेकिन सुन लोगे तो क्या कहते हैं तुम्हारा ही फायदा है, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी, मोलालिटी, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो और भी होते हैं, नॉर्मेलिटी भी होता है, फॉर्मेलिटी भी होता है, ठीक है। वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है, एक टर्म होता है अपने आप में कंसंट्रेशन का। तो बेसिकली हमारा मेन इन सब से वास्ता रहेगा, नॉर्मेलिटी वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, कंसंट्रेशन को समझने से पहले मोल। तो यार देखो, मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा चीज़ इतना समझ लो कि एक मोल क्या कहते हैं, किसके इक्वल होता है, 6.023। अगर किसी को आज तक नहीं समझ में आया होगा ना, तो अब आ जाएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.0
23 इंटू 10 की पावर 23 एटम या आयन या मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इतनी चीज समझे। इतना होता है एक मोल कि इसके अंदर कितना होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के आसपास वो होगा, और मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि भाई साहब अगर आपका वाटर है, अगर आपका मैं पानी ले लूँ, ठीक है, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस आपका ऑक्सीजन का मास कितना होता है डेट इज 16, तो कितना आ गया 18। तो यार 18 ग्राम अगर मैं पानी को उठाऊंगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, यानी उसके अंदर जो है डेट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम आयन या मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। ठीक है, और ये किसके और इक्वल होता है, डेट इज 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये है 1 मोल का डेफ पूरा चीज, ये एक लाइन के अंदर आपके पास है। तो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं रटने, इसी से हो जाएगा काम, यूनिटरी मेथड हम इसमें लगा लेंगे। ओके, सो मान लो अगर तुम्हें मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ओके, दैट इज 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर है। क्या है, सल्फर है। तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, आप ये मुझको बताओ। देखो यार, आप लोग वीडियो रोक के अपना इसका आंसर देना, ठीक है। तो सबसे पहले 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकालोगे, तो सल्फर का मास कितना होता है, तो इसका होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ, हमने बोल रखा है ना, एक मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इक्वल्स टू एटॉमिक मास। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर किसके इक्वल होगा, कोई बता सकता है, एक मोल के इक्वल होगा। अरे ऊपर ही है, साफ साफ लिखा हुआ यार, देखो ना। तो अब 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/32 के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो ना। देखो बोलते रहना, चाहे मुझे पता है कि तुम लोग सुने, तुम लोग बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे कौन सुनेगा कौन, यार तुम लोग सुन रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। खुद ही अपने आप बोलो, खुद ही सुनो, इससे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन बना रहेगा। ओके, वरना कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो फिर मुसीबत है। सो हमें निकालना है कितने का है, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना था, राइट। तो अगर हमें इसके लिए निकालना है, तो अगर 1 ग्राम में 1/32 है, तो 3.2 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो कितना मॉलिक्यूल निकला, कितना मोल निकला, सॉरी, दैट इज 0.1 मोल्स, यही निकला, हाँ या ना। तो यार अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की, और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो पहले पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन कितना है, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पे, ओके, तो दैट इज, उसका मतलब क्या है, 10 लाख सब्सक्राइबर 1 मिलियन का, दैट इज 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। अगर परसेंट है, परसेंट, वन यानी सेंट यानी 100, सेंट यानी कितना हो गया, 100 में कितना, 100 में से मार्क्स मिलते हैं ना, 100 में कितने मार्क्स आए भाई, तेरे परसेंटेज कितने, भाई 98% है, मतलब 98 मार्क्स आए 100 में से, यही करते हैं हम लोग, राइट। 98% अगर मैं बोलूँगा तो मतलब क्या है, 98/100, यही सीन है। तो पार्ट्स पर मिलियन है, तो मिलियन के अंदर के देखेंगे तो 1 मिलियन के अंदर कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बोला था सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन बनता किस किस चीज से है, दैट इज, सॉल्यूशन बनता किस किस चीज से, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमने यही बात की थी ना भाई साहब, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। तो क्या है, यहाँ पे अगर मुझे पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो मैं किसका निकालना चाहूंगा, सॉल्यूट का निकालना चाहूंगा, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है शुगर का, ठीक है। तो शुगर है, नींबू पानी है, या कोई भी केमिकल वगैरह उसके अंदर जो डिजॉल्व है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। अच्छा एक चीज मैं यहाँ से ना बता देता हूँ, काफी बच्चे ना कभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन जो भी है आपकी, ये यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, उसके अंदर डिवाइड में ना हमेशा सॉल्यूशन ही आता है, एक को छोड़ के। सिर्फ एक ऐसा जगह है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा सॉल्वेंट, और वो भी केजी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या आंसर है, वो है मोलालिटी, मोलालिटी, ये ध्यान रखना, वरना हर जगह सॉल्यूशन सॉल्यूशन, अभी देखना ना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन चलता रहेगा, बस वहीं पे सॉल्वेंट आता है। तो इसको ध्यान रखना, कई बार बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मोलारिटी में सॉल्यूशन था या मोलालिटी में सॉल्यूशन था, क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो अब ध्यान हो, अब रहेगा हमेशा, ठीक है। मास परसेंटेज की बात करूं यार, तो हमने बोला ना इसको 100 से देखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 100 के अंदर कितना है पड़ा हुआ, उसको निकालते हैं। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले यार। क्वेश्चन क्या, सीधा ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें। तो अगर मान लो मैंने ये बोला कि 30% ऑफ NaCl है, ठीक है, मास परसेंट से,
ठीक है, मास परसेंट से, यानी वेट बाय वेट ऐसे देखा होगा आप लोगों ने लिखा हुआ, तो मास परसेंट से किसी सॉल्यूशन के अंदर 30% ऑफ NaCl है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो यही है ना कि भाई साहब इसका मतलब ये है कि 100 आपका मान लो ग्राम का कोई सॉल्यूशन था, 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन था, उसमें क्या है आपका 30 ग्राम आपका क्या है, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, और बाकी के जो 70 ग्राम है वो पानी के आसपास है। यही चीज़ है, यही चीज़ होता है। ओके, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यार, जो ये क्वेश्चन ना अभी वीडियो को रोक के ना खुद आंसर दोगे, ऐसा नहीं कि अरे भैया करवाएंगे अभी करवा ही रहे हैं तो फ्लो में कर लेते हैं ना। भाई साहब IIT चाहिए या NIT चाहिए या DTU चाहिए या IIIT चाहिए, पहले खुद करो। अभी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया या ऑलरेडी क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ भी रखा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर दो। पहले थोड़ी देर के लिए रोक देना वीडियो को, उसके बाद खुद पहले सॉल्व करना 2 मिनट, अगर नहीं आता तो फिर देखना आगे सॉल्यूशन। तो एक सैम्पल है ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, पानी होता है ना, तो देखा होगा आजकल काफ़ी बेकार बेकार पानी होता है, ठीक है, यानी पीने लायक पानी भी दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा क्लोरिनेटेड मिलता है, तो उसके अंदर ना सेवरली कंटामिनेटेड है क्लोरीन का लेवल जो है, और लेवल ऑफ कंटामिनेशन कितना फाइंड किया गया, दैट इज 35 ppm, यानी 35 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन ये मास के उसमें, तो आपको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में कितना है, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन में उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस बंदे ने बोला भाई मुझे परसेंटेज में बता दे इसमें कितना परसेंट क्लोरीन पड़ा हुआ है। ओके, तो अब बताओ कितना परसेंट क्लोरीन पड़ा हुआ है, वीडियो को रोक के उसके बाद करना। तो मुझे लगता है आप लोगों ने खुद से निकाला होगा, जिनका निकल गया है दैट्स ग्रेट, जिनका नहीं निकला है उसका थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करते हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो देखो यार, ये 35 ppm कहा गया है, राइट, 35 ppm, तो इसका मतलब क्या है क्लोरीन का, तो 35 ppm का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज 35 ग्राम ऑफ क्लोरीन इन 10⁻⁶ ml ऑफ वाटर, यानी जो सॉल्यूशन था आपका, ठीक है, 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास परसेंट हम हमेशा किससे निकालते हैं, इंटू 100 करके निकालते हैं ना, कि आपका मास क्या कहते हैं सॉल्यूट का कितना पड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं मास सॉल्वेंट का कितना है, सॉरी सॉल्यूशन का कितना है, इंटू 100, यही करते हैं। तो यार देखो 35 ग्राम 10⁻⁶ में पड़ा हुआ है, तो 35/10⁻⁶ में पड़ा हुआ है, ठीक है, 35 ग्राम 10⁻⁶ में पड़ा हुआ है, तो परसेंटेज में कितना होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, दैट इज 35 अपॉन में 10⁻⁴, थोड़ा सा और मैथ्स लगा देंगे तो दैट इज 3.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज निकल जाएगा, ऐसे ही होगा, राइट। तो इस तरीके से होगा, जिसका निकल गया दैट इज कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। काफ़ी लोगों ने मोल फ्रैक्शन का सुना होगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को निकालते क्यों है? अब क्या होता है कि कंसंट्रेशन को हमें यार कंपेयर करके निकालना होता है। अब क्या हुआ कि बोला गया कि भाई एक आपके पास बीकर है और आपके पास क्या कहते हैं NaCl का सॉल्यूशन है, यानी नमक डाला गया है और पानी डाला गया है, यानी नींबू भी नहीं डाला, बड़े कंजूस लोग थे यार वो लोग, ठीक है। तो NaCl प्लस क्या कहते हैं वाटर डाला। अब क्या बोलते हैं कि भाई कितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, अगर मान लो इसी के अंदर एक और डाल देते, नींबू डाल देते, तो तीन यानी वहाँ पे फिर सॉल्यूट 2 होते हैं, एक सॉल्वेंट रहता है, जो मेजर पार्ट में है वो आपका सॉल्यूट रहेगा। अब मान लो क्या करते हैं, ए मान लेते हैं सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब इसको देखते हैं कि कितना हो सकता है, चलो थोड़ा सा कितना हो सकता है पहले सोचो। तो ऑलरेडी सोचना ही गया है, ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, बिकॉज यू ऑल आर इन द क्लास 12 राइट नाउ, सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी होगी, बस इस चीज़ को थोड़ी सी रिवाइज करवाया जा रहा है और कुछ नहीं। ओके, तो आगे धीरे धीरे हम लोग और भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझेंगे और करेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो भाई साहब सॉल्यूट, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मैंने उस समय भी कहा था ना, हर जगह सॉल्यूशन आएगा नीचे, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल्स में खेलता है। जो मोल फ्रैक्शन है भाई नाम से ये है कि मोल में यानी कितना मोल का फ्रैक्शन है, यानी मान लो अगर मैं 1 मोल रख रहा हूँ किसी सॉल्यूशन का, अगर मैं मोल के अंदर नापना चाहता हूँ कि भाई कोई 1 मोल आपका कहते हैं सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितना मोल NaCl का पड़ा है, कितना मोल लेमन का पड़ा हुआ है, लेमन जूस का, ठीक है, कितना मोल किस चीज़ का पड़ा हुआ है, चीनी का कितना मोल पड़ा हुआ है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मोल फ्रैक्शन को यूज़ करता हूँ, मोल के टर्म्स में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो सिंपली। तो भाई साहब आप ये ध्यान रखना कि अगर आप सबको ऐड करोगे ना, जितने भी सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो इक्वल 1 के आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 ही है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो XA
प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो आपको अगर कभी मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसका, सॉल्वेंट का, तो माइनस कर देना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही बता रखा है कि एक्स ऑफ सॉल्यूट, फिर से कलर चेंज करना होगा, रुक जाओ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यही है। इन मतलब या ज़्यादा वो मत करो कि अरे भैया ये सब आता है हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वरना देखो किसी को अगर नहीं आता है और वो छोड़ रहा है तो भाई ये आईआईटी बॉम्बे का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसका अंदर का इंडोर वाला, ये यहाँ से बैठोगे, ये आईआईटी रुड़की का फेस्ट का सीन है, ये डीटीयू के फेस्ट का सीन है। ठीक है, तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज का, इवन ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की बिल्डिंग है, चाहिए तो पढ़ो। ठीक है, ध्यान से, और ज़्यादा इधर उधर दिमाग में थोड़ा घुमाओ, अपना यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं मोलारिटी की। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा मोलारिटी और मोलालिटी दो चीज़ें। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम इन लीटर्स लिखा है, दैट इज सॉल्यूशन अगेन। बट मोलालिटी में देखोगे तो मैं तुम्हें पहले ही बोला था वहाँ पे कि मोलालिटी ही एक ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे क्या कहते हैं सॉल्वेंट में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो मोलारिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये लीटर्स में नापा जाता है। और मोल्स किसके इक्वल होता है, दैट इज वेट इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, इसके इक्वल होता है। राइट, फॉर्मूला जो है, या दूसरा मोलालिटी यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो देख रहा है, लेकिन ये केजी में देखता है, सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन के नहीं सॉल्वेंट के। ये कंपैरिजन होती है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे मोलारिटी में किस में होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे मोलारिटी जो होती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दैट इज मोल, ठीक है, और लीटर, तो मोल पर लीटर के अंदर आता है इसका यूनिट, ऐसा मोलर भी कहते हैं। या इसका जो होता है दैट इज मोल, और ये केजी में है तो दैट इज मोल पर केजी। ओके, और इसको हम मोलल भी कहते हैं। ओके, सो इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो अब क्या है, एक क्वेश्चन देखो, सिर्फ ये एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दैट इज डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, अच्छा किसी को नहीं पता सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या है तो बता देता हूँ। ओके, तो दैट इज है Na2S2O3, ये है सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन। तो डेंसिटी है 3 मोलर, 3 मोलर। ओके, मोलैरिटी दे रखी है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का, ये है 1.25 ग्राम पर ml। तो मोलालिटी क्या हो गया सॉल्यूशन की, यार देखो मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऑलरेडी बोल रहे होंगे भैया इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला जो 1 सेकंड के अंदर एक स्टेप में निकल जाता है। ठीक है, होगा, है भी। ठीक है, याद है किसी को भी फॉर्मूला, जिसको याद है लगा दो, और जिसको याद नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस के लिए क्या करना है वो देख लो। तो भाई हम जानते हैं मोलारिटी होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ये सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और किसके होती है नीचे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। राइट, ये देखा था, दैट इज 1। अब मान लो ये 3 मोलर है, मानना क्या ऑलरेडी दे रखा है, और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और ये आपको निकलता है लीटर्स के अंदर निकलता है सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोडियम थायोसल्फेट का कितना रहेगा, दैट इज 3। ओके, ओके मान लिया। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, ऐसा मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का होता है, अपॉन में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस करूंगा, यही करूंगा, और तो कुछ और नहीं करूंगा। राइट, तो अब मैं इसका मास कैसे निकालूं कि यार कितना सॉल्यूट सोडियम थायोसल्फेट का पड़ा हुआ था, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास आपका जो भी है सॉल्यूट का उससे निकालते हैं, अपॉन में ये 3 है ऑलरेडी हमने दे रखा है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो सोडियम थायोसल्फेट का मास कितना होता है, तो इसका यार होता है 158 ग्राम। ठीक है, दैट इज 158 आता है, तो दैट इज 158 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज x इज इक्वल टू 158, एक सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज आपका यहाँ पे x है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है, ये 158 हो गया और ये 3 हो गया। तो x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से इंटू 158 तो आपका
एक वेट आ जाएगा। अब ये जो वेट आएगा यहाँ पे x को आप मास ऑफ सॉल्वेंट में कैसे निकालोगे? तो मास आया था 3 इंटू 158 दैट इज 474 ग्राम। ओके, इतना आ गया आपका मास ऑफ क्या, सॉल्यूट का। हमें क्या निकालना था, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी के क्या था, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स था ही। अब क्या है यहाँ पे हमें सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूट के मास से माइनस करना है सॉल्वेंट के लिए। तो 474 तो ये है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, कैसे ढूंढोगे? तो वहाँ पे रोल प्ले करेगा तुम्हारी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए क्या हो जाता है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है, डेट इज 1.25 एंड माइनस 474। ओके, तो इसको हम देखेंगे तो डेट इज 1250 माइनस 474 और ये 3। अच्छा, ये जो निकलेगा ना ग्राम में निकलेगा, जो भी आपका वैल्यू आएगी, जैसे 800 समथिंग आएगी, तो उसको डिवाइड भी करोगे 1000 से, क्योंकि ये केजी में निकलता है मोलालिटी। ओके, वो केजी में निकलती है मोलालिटी, उसके बाद आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो यार इसका ये वाला क्वेश्चन ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल वही सेम चीज़ है। बाकी मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में। तो यार देखो रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन यही है कि ये 1/m, दैट इज ये 1/m जो है यहाँ पे मोलालिटी है, डेंसिटी अपॉन में मोलारिटी। ठीक है, और ये है मोलर मास सॉल्यूट का अपॉन में 1000। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल दोगे। अब क्या है यार, इसके बाद ना हम लोग राउल्ट्स लॉ, वेपर फेज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे 3 सिस्टम है लिक्विड लिक्विड के। तो लिक्विड लिक्विड के 3 सिस्टम होते हैं। एक तो होता है यार, जैसे होता है ना, जैसे लोगों को ही ले लेते हैं। अब कुछ लोग तो बहुत घुल मिल के रहते हैं। ओके, तो घुल मिल के कौन रहता है, लाइक लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ, अगर जैसे मैं जैसा हूँ, जैसे मान लो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, दूसरा वाला भी पढ़ रहा है, तो बड़े अच्छे से रहेंगे। ठीक है, एक होता है जो पार्शियली मिसेबल होता है, ठीक है यार, थोड़ा सा यानी गहरी दोस्ती नहीं होती है, कम दोस्ती होती है। और कुछ होते हैं प्रैक्टिकली मिसेबल होते हैं, जिसका जैसे तुम लोगों ने भी स्कूल के अंदर देखा होगा कि कोई, तुम लोग किसी एक बंदे से काफ़ी जलते हो गया, बहुत ये ना, दोस्त भी नहीं हो गए, राइवलरी होगी तुम दोनों की, यानी पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो सकते उस इंसान के साथ। और एग्जाम्पल के तौर पर क्या है यार, जैसे ये है ऑरेंज जूस प्लस इसको सोडा किया तो फैंटा बना के रख दिया इन लोगों ने। और फुल्ली इमिसेबल का क्या है यार, वाटर और ऑयल, देख रहे हो ऊपर नीचे कभी भी पूरे तरीके से मिक्स नहीं होते। तो ये है। ठीक है, और बाकी वेपर फेज वगैरह यार हम अगले लेक्चर में देखेंगे, राउल्ट्स लॉ वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है ना, कमेंट कर देना।